नमस्कार भाइयों। आप लोगों को एक बात याद होगी, मैं फिर से दोहराता हूं। ना तो मैं यहां आया हूं, ना तो मुझे किसी ने भेजा है। मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। गंगा मैया ने बुलाया है। याद है ना? गंगा मैया ने किसको बुलाया था? एक बात यह समझ में नहीं है कि गंगा मैया ने उनको बुलाया कैसे था। मतलब गंगा मैया ने मेल किया था, तार किया था, एसएमएस किया था, व्हाट्सएप किया था, या आडवाणी जी को बोल करके बुलवाया था कि आडवाणी जी जरा उनको भेज देना। उस बच्चे के बगैर इस गंगा मैया का दिल नहीं लगता है। मतलब कैसे बुलवाया था? खैर, जैसे भी बुलवाया हो, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया था। तो गंगा मैया का अब क्या टॉक टाइम खत्म हो गया है या उनका डेटा खत्म हो गया है? अब गंगा मैया क्यों नहीं बुलवा रही है? कि बेटा अब तो आओ, देखो गंगा मैया की क्या हालत है। सैकड़ों शव गंगा मैया में इधर उधर तैर रहे हैं। आओ। और बेटा ये जो दिख रहा है ना, जिसमें ये सब शव तैर रहे हैं, ये पानी नहीं है बेटा ना, ये पानी नहीं है बेटा, ये हमारी आंखों के आंसू हैं जिनमें इतने सारे शव तैर रहे हैं। अरे बेटा, कम से कम उस गंगा मैया के आंसू पोंछने ही पहुंच जाते। दो शब्द वहां से बैठे बैठे बोल देते। लेकिन सबको उम्मीद रहती है, और ये उम्मीद आपने खुद जगाई है लोगों के दिलों में जा जाकर, इतना करीब आकर के, कि अब सबको लगता है जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई भी कष्ट होता है, तो सबको लगता है कि नहीं, वो आएंगे, वो आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि मालूम पड़े कि वो वाली बात, ना तो किसी ने भेजा है, ना तो मैं यहां आया हूं, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, वो वाली बात ना। अरे वो वाली बात तो जुमला थी। अरे मैं तो चुनाव लड़ने आया था यहां पर। हा? और तो और, मतलब सोचने वाली बात यह है, सालों हो जाते हैं मैं अपनी खुद की मां से मिलने नहीं जा पाता हूं, तो गंगा मैया से मिलने मैं कैसे जा सकता हूं? भाइयों बहनों, 7 साल हो गए हैं, आप लोगों ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। अरे गंगा मैया, आपको भी सोचना चाहिए। भाइयों बहनों, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। आज देश के जो हालात हैं, बहुत सारे लोग इन हालातों का मुझे जिम्मेदार समझते होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की 70 सालों की ये जो नाकामी है, ये उसका नतीजा है। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और मोदी जी जैसे एक आम इंसान को, एक चाय वाले को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं ये लोग। और बिल्कुल सही भी है कि देखिए, आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, सब नेहरू जी की वजह से है। बताइए, नेहरू जी ने पूरे देश में इतने सारे प्लांट ऑक्सीजन के नहीं लगवाए थे? लगवाने चाहिए थे उनको। नेहरू जी ने इतने सारे वेंटिलेटर की व्यवस्था की नहीं। नेहरू जी ने इतने सारे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की। नेहरू जी ने शमशान की व्यवस्था नहीं की। नेहरू जी ने कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं की। नेहरू जी इतनी सारी जितनी लकड़ियों की जरूरत है आज, इतनी लकड़ियों की भी व्यवस्था नहीं की। अब क्या सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं? वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है
कि गंगा मैया ने नेहरू जी को तो नहीं बुलाया था। हाँ? खैर, गंगा मैया जाने, मोदी जी जाने, नहीं नेहरू जी जाने, मोदी जी का क्या लेना देना। हाँ? मोदी जी का तो उधर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी उस पर ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी हमेशा जरूरी चीजों पर पहले ध्यान देते हैं। भारत माता की। हमको आज तक ये नहीं समझ में आया, ये सब लोग चुनाव की रैली में भारत माता की जय बोलते रहे। भारत माता है कौन? यही जो लोग जिनकी लाशें नदियों में तैर रही, यही भारत है। जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, जिनकी मां चली गई, जिनके बाप चले गए, जिनका भाई चले गया, यही भारत है। जो लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, जो बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना दवाइयों के मर रहे हैं, यही भारत है। हा? अब भारत माता की जय बोलने वाले कहां हो आप लोग? सिर्फ चुनावी रैलियों में जोर से चीखते हो भारत माता। यह है भारत। आज भारत बिखरा पड़ा हुआ है, उदास है भारत। हर घर में बहुत दुख है, तकलीफ है। हे प्रभु, इस भारत को संभाल लो। अक्सर लोगों को यह लगता होगा कि मैं मोदी जी के बारे में इतना बोल देता हूं, मोदी विरोधी, कोई कुछ भी बोल। अरे मेरा मोदी जी से क्या विरोध? कहां वो इतने बड़े आदमी, 56 इंच का सीना, 72 इंच की दाढ़ी, बुजुर्ग आदमी, हमारा उनसे क्या विरोध हो सकता है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, अपने हैं, तो हम उनसे ही कहेंगे ना। बांग्लादेश की शेख हसीना से बोलने थोड़ी जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बोलने थोड़ी जाएंगे, और वो जो बाइडेन से बोलने थोड़ी जाएंगे, इमरान खान को बोलने थोड़ी जाएंगे। तो जो कुछ भी कहना, सुनना, बोलना, हास्य, व्यंग्य, जिसके माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। बस एक यही दुआ है कि भगवान हमारे देश को जल्द से जल्द फिर से खुशहाल कर दे। अब देखा नहीं जा रहा है।